वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज मेरी आइल्स की एग्ज़ाम है और आ गया है तुम्हारा भाई यहीं पे फैंशो कॉलेज जो कि लंदन में उसका कैंपस है। और मेरी जो आइल्स एग्ज़ाम है वो पेन पेपर बेस है। और यहाँ पे जो मेरी एग्ज़ाम है वो एम बिल्डिंग 2017 नंबर है उसका। और अभी एज अ डॉक्यूमेंट मैं पासपोर्ट लेके आया हूँ, लेकिन वहाँ जाके अगर कोई उनकी और रिक्वायरमेंट्स है तो मैं आपको वो बाद में बताऊँगा। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं अभी सेंट थॉमस में रह रहा हूँ। वहाँ का फैंशो कॉलेज का जो कैंपस है वो बहुत स्मॉल है, यानी कि बहुत छोटा है। और यहाँ पे आके लग रहा है कि नहीं भाई, कॉलेज की फ़ीस हमने पे की है। भाई मतलब मैंने लिटरली कुछ नहीं किया। एग्ज़ाम है आज और उसके अगले दिन मैंने ना रीडिंग पूरा किया है, लिसनिंग एक किया था और उसमें एक बार मेरे अच्छे स्कोर आ गए। इसके बाद मैंने बंद कर दिया। रीडिंग मुझे पहले से पसंद नहीं है और बाकी स्पीकिंग का तो कुछ नहीं, वो तो देख लेंगे। तो देखते हैं, मैं आपको रिव्यू दूंगा कि उनका पेपर कैसा है और कैसी एग्ज़ाम थी, टफ़ थी या जो भी है वो। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो बॉट्स लगे हुए हैं, मैं आपको कहूँगा कि ये उसका रेगुलर चेकिंग करते रहना, क्योंकि यहाँ पे कई बार आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है जिससे आप अप्लाई कर सकते हो। और आपके अगर कोई कोर्स का यहीं पे हायर हो रहा है और मान लो अपने ही क्लास का है तो तुम उसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। और इसमें होता क्या है कि तुम्हारा जब कोर्स ख़त्म हो जाता है तब इतने कॉन्टैक्ट्स लोगों के साथ नहीं रहते हैं, ये रियलिटी है। तो मेक श्योर करो कि ऐसे जो बॉट्स लगे हैं वो आप पढ़ो, थोड़ा टाइम निकालो, मे बी आपके काम आ जाए। और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता है ये। यहाँ पे देखो गाइस, जिसका भी इंटरव्यू है यानी कि जिसकी भी एग्ज़ाम है, ये वो यहाँ पे एंट्रेंस है और एंट्रेंस के ठीक सामने यानी कि यहाँ पे ये एम बिल्डिंग का एक्सेस है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वाला जो लिफ्ट है, ये देखो ये। तो यहाँ से जब आप सेकंड फ्लोर पे जाओगे, यहाँ पे ये नंबर भी लिखे है एम बिल्डिंग। तो यहाँ पे जब आप सेकंड फ्लोर पे जाओगे तो तब वहाँ पे तुम्हारा लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग होगा। उसके बाद स्पीकिंग तुम्हारा थर्ड फ्लोर पे होगा। और मैं उसके बाद सारी डिटेल देता हूँ कि मेरा स्पीकिंग कैसा रहा, कैसे सब कुछ था। मैंने जो डेट बुक कराई थी वो 1 मंथ के पहले कराई थी। तो बीच बीच में मुझे ऐसा भी लगा कि मैंने गलत डेट बुक करा दी है, बिकॉज मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था। मैंने ऐसे ही डेट बुक करा दी थी कि बाद में मैं कर लूँगा। तो कनाडा में तो आपको पता ही है कि जब चीज़ों में प्रोक्रास्टिनेशन होने लगती है तो वो होती ही रहती है। तो मेरा भी कुछ सीन ऐसा था। मेरी आज मतलब एग्ज़ाम थी, उसके अगले दिन मैंने राइटिंग टास्क देखा कि कैसा होता है और क्या नहीं। अगर मेरे अच्छे बैंड्स आए तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की। उसके बाद यहाँ पे मेरा फैंशो कॉलेज में था जो कि लंदन में है। तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन शायद ज़रूरी होगी कि डाउनटाउन वाला जो कैंपस है वहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड होती है। और यहाँ पे जो मेन कैंपस है जो कि मैंने एम बिल्डिंग पहले मैंने वीडियो में बताया, वहाँ पे पेन पेपर बेस्ड होती है। तो पहला जो डॉक्यूमेंट में आपको ओनली पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट के सिवा आपको कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ आपके पास होगा तो भी आपको बाहर निकालना पड़ेगा, राइट। तो वो लोग यहाँ से ब्लैक पेन भी अपनी ही यूज़ करनी है, यानी कि वो लोग देंगे वो वाली, तुम कुछ भी ले जा नहीं सकते। एवरीथिंग इज़ रेस्ट्रिक्टेड। मेरा जो टाइम स्लॉट था वो उन्होंने बोला था कि 8:15 यानी कि 9 बजे के पहले आपको अंदर आ जाना है। लेकिन 9:15 तक एक बंदा बाकी था, तो हमारा मतलब स्टार्ट नहीं किया था, उसके बाद स्टार्ट किया था। तो अगर थोड़ा बहुत लेट हो जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो पहला हमारा था वो लिसनिंग से स्टार्ट हुआ। लिसनिंग बहुत इजी थी गाइस। मैंने सिर्फ एक ही लिसनिंग किया था, उसके अगले दिन मैंने प्रैक्टिस की थी। और मान लो अगर इंडिया में आपके अच्छे बैंड्स और वो सारी चीज़ें हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको लिसनिंग में ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो लिसनिंग मेरा इजी था। उसके बाद जैसे ही लिसनिंग हुआ, बात आई रीडिंग की। रीडिंग का मेरा पहले से थोड़ा बहुत वीक है।
तो रीडिंग की मैंने यहाँ पे आके यानी कि मेन एग्ज़ाम में ही प्रैक्टिस की है, ऐसा बोलूँ तो भी चलेगा। तो रीडिंग में 2 टॉपिक्स थे, वो मतलब 2 सेक्शन थे, वो बहुत ईज़ी थे, लेकिन जो थर्ड वाला जो सेक्शन था वो थोड़ा बहुत मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, बाकी लोगों का मुझे पता नहीं कि उन लोगों का क्या सीन है। तो थर्ड सेक्शन में क्या हुआ कि मैंने सोचा कि क्योंकि ब्लैंक्स ऐसी चीज़ है जो बहुत ही मतलब मिल जाती है जल्दी और फट से हो भी जाती है, तो मैंने सोचा कि वो लास्ट में करूँगा। लेकिन जब मैं लास्ट में आया तब मेरे पास 2 ही मिनट थी। तो ऐसे टाइम पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कीवर्ड्स पर ज़्यादा ध्यान देना। मैंने कीवर्ड्स देखे ही नहीं थी कि ऐसी चीज़ें, फिर लास्ट में 2 मिनट बची थी, तब मैंने लास्ट में जब पढ़ते-पढ़ते आया तब मुझे ये सेक्शन मिला कि हाँ, ये चीज़ें यहाँ पे है। तो मैंने पूरा का पूरा पहले से पढ़ा, तो ये आप मेरी गलती मत करना। तो रीडिंग चलो ठीक ठाक था, अब वो तो रिज़ल्ट आएगा तभी पता चलेगा, राइट। उसके बाद बारी आई राइटिंग की, जो कि मैंने सिर्फ राइटिंग रीड किया था, उसमें कुछ भी मैंने प्रैक्टिस नहीं थी। राइटिंग भी बहुत इजी थी, मुझे उतना कुछ वो नहीं लगा उसमें। राइटिंग टास्क 1 में मेरा लेटर था, राइटिंग टास्क 2 में वो एग्री डिसएग्री वाला था। तो राइटिंग टास्क 1 का मेरा जो टॉपिक था वो ऐसा कुछ था कि लास्ट ईयर आपने फेस्टिवल में हेल्प की थी, किसी भी फेस्टिवल में हेल्प की थी, और अपने मैनेजर को लेटर लिखो कि इस फेस्टिवल में मुझे इसमें पार्टिसिपेट होना है, यानी कि हेल्प करनी है। तो ऐसा कुछ मेरा लेटर था। तो बहुत ही सिंपल था, और वहाँ पे बुलेट पॉइंट्स भी दिए होते हैं, तो उस हिसाब से आप पैराग्राफ बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बारी आती है राइटिंग टास्क 2। तो उसमें टास्क 2 मेरा वही था कि जो डेंजरस स्पॉट्स होती है वो बैंड होनी चाहिए, ये मेरा टॉपिक था। उसमें आप अग्री करते हो या डिसएग्री करते हो? तो मैंने फुल्ली अग्री किया था इस टॉपिक पे, और वो भी मेरा हो गया था। तो ओवरऑल अच्छा रहा। अब बारी आती है स्पीकिंग की। तो स्पीकिंग में क्या हुआ कि जहाँ पे मान लो आप यहाँ पे टेबल पे बैठे हो, उसके यहाँ पे कॉर्नर में आपको कैंडिडेट नंबर आपका लिखा होगा, और वहाँ पे स्पीकिंग का टाइम भी लिखा होगा, आपको कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा टाइम था 4 PM, और मेरी LRW ख़त्म हो गई थी अराउंड 12:30 को मेरी शायद LRW ख़त्म हो गई थी। लेकिन उन लोगों ने कॉल किया और जल्दी बुला लिया कि ऐसे तुम आ जाओ, तुम्हारा स्पीकिंग जल्दी हो जाएगा ऐसे। तो मैंने स्पीकिंग भी अपना 4 बजे से पहले दे दिया, और स्पीकिंग का मेरा टॉपिक था, पहला तो जनरल क्वेश्चन पूछे, उसमें पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आते हो, कौन सी जगह पे रहते हो, मैं जिस जगह पे रह रहा हूँ उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन दो, वो तुम्हें अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही, वो सारी चीज़ें। सेकंड सेक्शन में उन लोगों ने क्यू कार्ड में ये पूछा कि कोई इंग्लिश लेसन आपको डिस्क्राइब करना है जिसमें आपको मज़ा आया हो। तो वो भी उतना कुछ दिक्कत वाला नहीं था, मैंने बोल दिया। और बहुत ही, हाँ, यहीं पे 2 ऑप्शन है। एक तो आपको फेस टू फेस यानी कि ऑनलाइन इंटरव्यू भी आ सकता है, और वहाँ पे जैसी अवेलेबिलिटी है, यानी कि कोई बंदा अगर हाजिर है तो आपका ऐसे वर्चुअली भी इंटरव्यू हो सकता है। उसके बाद फॉलोअप क्वेश्चन आए। फॉलोअप क्वेश्चन में पूछा कि आपके मतलब सिटी में और कौन लोग है जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं। बहुत ही सिंपल था, ऐसी सारी चीज़ें। तो स्पीकिंग में भी कोई मुझे दिक्कत नहीं आई। अब मैं बात करता हूँ कि थिंग्स दैट यू शुड कंसिडर। मान लो अगर आपने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है आइल्स के दिन, तो एटलीस्ट 2 दिन पहले आप कुछ काम मत करना है। आपको क्या करना है कि एक दिन पूरा राइटिंग टास्क 1 और टास्क 2 में निकाल दो, यानी कि उसका फॉर्मेट देखो। फिर सिर्फ अगर रीड करोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ऐसा ऐसा लिखना होता है। तो राइटिंग तो आपका हो गया है। रीडिंग में आप 2-3 कर लेना, मेरे तो कुछ किया नहीं था, लेकिन 2-3 कर लेना तो एटलीस्ट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लिसनिंग मुझे नहीं लगता है कि लिसनिंग में ज़्यादा वो करना है। और स्पीकिंग का तो गाइस, अगर डर के जाओगे तो आपके वर्ड्स जो आपको डिस्क्राइब करने होंगे वो नहीं निकलेंगे। तो बिल्कुल बिंदास रहो, और कुछ इतना होता नहीं है, बहुत ही सिंपल होता है। क्योंकि जब आपको इंडिया का एक्सपीरियंस हो जाता है तब उतना वो लगता नहीं है यहाँ पे, राइट। और एक चीज़ ये है कि सारनिया में जो भी लोग हैं, मैं यहाँ पे एक बंदे को मिला, उसने बोला कि मैंने उससे पूछा कि तूने सारनिया में अपना टेस्ट बुक क्यों नहीं करवाया। तो उसने बोला कि सारनिया में सिर्फ कंप्यूटर बेस है, तो उन लोगों को पेन पेपर बेस का ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे लंदन ओंटारियो में आए।
और जो भी लोग सानिया रहते हैं उनके लिए ये जो डेस्टिनेशन है लंदन वो कहीं ना कहीं नज़दीक होता है, राइट। तो ये एक चीज़ थी। लास्ट में अगर मेरा रिज़ल्ट अच्छा आता है तो मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी। तो यही सारा आज का पूरा दिन था। तो या सी यू गाइस, बाय।